जय हिंद, वंदे मातरम। आपके जहां परिवार में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एंड अपने यूट्यूब चैनल में यदु मैथ्स एवं सर में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि मेरे प्यारे सभी स्टूडेंट बहुत बढ़िया होंगे, सुरक्षित होंगे, है ना। तो सुबह के 9 बज चुके हैं और सुबह के 9 बज चुके हैं, हम तुम्हारे सामने हाजिर हो चुके हैं, है ना। चलिए, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं और सिंपल इंटरेस्ट की 2 क्लास हो चुकी हैं। आप पिछली 2 क्लास पढ़ के आइएगा। अगर आप इस नई क्लास में हैं तो आपको ये लगेगा कि क्या क्या पढ़ा रहे हैं बीच में से, है ना। तो पहले आप पुरानी 2 क्लास से पढ़िए और पुरानी 2 क्लासों के बाद ये तीसरी क्लास लेने आइए, है ना। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको जो मैंने 2 क्लास कराई हैं वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होंगी। सभी लोगों के पास शेयर कर दो मेरे भाई। मैं देखता हूँ कि कोई शेयर नहीं करता है ना, मैं देखता हूँ। हाँ, तो सभी लोग शेयर कर दो मेरे भाई। सभी लोग जितने भी मेरे स्टूडेंट, मेरे प्यारे भाई आते जा रहे हैं, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं यही कहता हूँ कि पहले सबसे पहला काम मैं आपको यही दूंगा कि आप सभी लोग पहले शेयर कर दीजिए, है ना। पहले शेयर कर दीजिए सभी लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो आपके लिए अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, हम तुम्हारे हैं सनम, हम तुम्हारे हैं सनम। सुनाएगा ना। अच्छा, चलिए सभी लोग शेयर कर दीजिएगा और सभी लोग जुड़ जाइए। तो मैं आशा करता हूँ सभी लोग। कितने क्वेश्चन हो चुके थे? शायद कितने हो चुके थे? 21। हाँ, 21 क्वेश्चन हो चुके थे और 21 से क्वेश्चन से चलेंगे हम 21 से 22 की तरफ, ठीक है। 21 क्वेश्चन हो चुके थे, 22 की तरफ चल रहे हैं हम। और सभी लोग पहले से शेयर कर दीजिए। सभी लोग जितने भी देख रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, सभी लोग लाइक करिए पहले। चलो, हम 23वां क्वेश्चन लगाइएगा। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, देखिएगा। 23वां क्वेश्चन कह रहा है, 23वां नहीं, पहले 22वां ही देखना है, पहले 22 करना है, सॉरी 22 वाला लगाओ, 22 वाला। बाईस वाला क्वेश्चन कहता है, देखिएगा। 22 वाला क्वेश्चन कुछ नहीं है। देखिए, एक व्यक्ति ने किसी राशि का 40% भाग, 15% की दर से शेष का मतलब है जो बचा उसका 50% भाग 10% प्रतिवर्ष, और शेष भाग जो बचा वो 18% की दर से उसने ब्याज पर उधार दे दिया। अब कहता है ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो, मतलब पूरी ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो, पूर्ण राशि पर ज्ञात करो। एक ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है जो पूर्ण राशि पर एक ही पे अगर उठा देता तो उतने ही रुपए मिलते, ये कह रहा है। चलिएगा क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। आप एक बात बताओ, मैंने मूलधन माना 100 रुपए, ठीक है। आपका मन हो कितना भी मान लो, आप ये मत कहना सर मैं 100 मान रहा हूँ कि मैं 50 मान रहा हूँ कि 200, आपका जो भी मन हो आप वो मान सकते हैं। अब क्वेश्चन में 3 भागों में दिया है, तो पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। क्वेश्चन में बोला है कि एक व्यक्ति ने किसी राशि का 40% भाग 15% की दर से, मैं कहूँ 40%, 100 का 40% कितना हो जाएगा? 40, और 15% की दर से। आप एक बात बताइए, 40 का 15% कितना रुपया होता है? 6 रुपया होता है कि नहीं, बताओ। बात सही है कि नहीं? 40%, 100 का 40% 40 रुपया, और 40 का 15% होता है 6 रुपया। शेष भाग का 40 में से कितना बचा? 100 में से 40 आपने ले लिया तो शेष कितना बचा? 60 बचा। 60 का 50% आप कहोगे सर 30 रुपए। 30 कितने की उससे दे रहा है? वो दे रहा है 10% की से, और 10% से देगा तो आप कहते हैं सर 3 रुपए। ऐसे ही 40, 30, 70 हो गए, शेष बचे 30, और 30 कितने परसेंट पे दे रहा है? 18% से बटे 18, 30, 54, 54 का मतलब है 5.4 रुपए। अब एक बात बताओ,
पहले पे आपको 6 रुपया मिला था, दूसरे पे 3 रुपया मिला था, तीसरे पे 5.4 रुपया मिला था। मैं कहता हूँ ये टोटल 100 ही रुपया तो था, और 100 रुपया पे 6, 3 9, 5 14, 14.4%, 14.4 रुपये तो मिला। तो आप जानते हैं कि 100 रुपये को अगर एक ही परसेंट में उठा देता, 100 रुपये को अगर एक ही परसेंट में उठा देता तो आर बराबर 14.4% ही दे देता। बताओ, बात क्वेश्चन खत्म है ना। ये 100 इसलिए मान ला, 100 इसलिए सरल पड़ा हमें। देखिए ध्यान से समझिएगा, आपने अगर 100 रुपया माना, 100 रुपया का 40% 40 और 15% इसे दोगे तो 6 रुपया पड़ेगा। शेष भाग का शेष बचा 60, 60 का 30 पर 50% होता 30, 30 10% 3 रुपये, 30 का 18% 5.4 रुपये। मैं कहता हूँ पूरे टोटल पे 100 रुपये में मुझे ब्याज मिली 6, 3 9, 5 14.4। पूरे 100 रुपये पर अगर 14.4 लग रही है तो आप ये समझो डायरेक्ट मैंने कैसे लिख दिया है। देखो मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया है, 100 रुपये पे पूरे 14.4 रुपये, 14.4 रुपये कितने पे, 100 पे, गुणा 100, कितना परसेंट बोलोगे आप, पूरा वही तो बोलोगे 14.4%। बताओ मेरे भाई, डेट बराबर। क्वेश्चन तो खत्म है ना। चलिए आपके समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं मैं ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है मेरे भाई। इसमें अगर तिहाई तिहाई वाला भी दे रहा हूं, एक अगला क्वेश्चन जो है 23 वाला लगाइए, स्क्रीनशॉट मारो, खत्म करो गाने को। तो पूरी कितनी आई, 14.4% पे अगर उठा दो ना, ये आधा इसको आधा उसको नहीं, एक ही परसेंट उसने पूछी थी कि एक ही परसेंट बता दो, कि एक ही एवरेज परसेंट बता दो जो बिल्कुल इन्हीं जैसा हो, है ना। हाँ चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। आप क्वेश्चन लगाइए 23। 23 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 23 कह रहा है, देखिएगा, एक व्यक्ति ने किसी राशि का आधा भाग 10% की दर से, एक तिहाई भाग, देखो शेष नहीं बोला इसने, एक तिहाई भाग 9% की दर से, शेष भाग जो बचा वो 12% की दर से। तो पूरा औसत दर बताना है। मैंने आपको क्लास में भी सिखाया, ऑफलाइन क्लास में भी ये आपको बताता हूँ। अगर आपको आधा और ये तिहाई वाली चीज़ें आती हैं तो आपको एक ऐसी वैल्यू माननी चाहिए जो 1/2, जो उसमें जितना बट्टा बट्टा होता है आप उसके नीचे वाले का एलसीएम लेके हमेशा वैल्यू को मान लिया करो। मैंने यही सिखाया आपको, सिखाया कि नहीं बताओ। मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या क्या बोला है कि 1/2 आधा है और एक तिहाई है। तो मैंने एक चीज़ सिखाई है, इन दोनों का मल्टीपल मान लो। आपने माना 2 3 6 होते हैं तो मूलधन आपने मान लिया 600 रुपये। बताओ मूलधन कितना मान लिया, 600 रुपये मान लिया। मूलधन अपने हिसाब से 600 रुपये मान लिया। अब करते हैं हम, अब 3 भागों में बांटते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। क्वेश्चन में दिया है कि आधा भाग, तो 600 का आधा भाग कितना, 300 रुपये। और कहा है एक तिहाई भाग, इसका 600 का एक तिहाई कितना हो जाएगा, 200 रुपये। 300 200 500 बचा कितना, 100 रुपये। ये 300 जो दे रहा था वो 10% से, 9% से और 12% से। ये 10% से देगा तो आप जानते हैं कितने रुपए आने वाले हैं, 30 रुपये। ये कितने परसेंट से, 9% से देगा, 9 दूनी 18 रुपये। ये कितने, 12% से देगा तो कितने रुपए, 12 रुपये। मैं कहता हूँ 30 18 और 12, मैं कहता हूँ 30 18 12। तो 30 18 12 कितना हो जाएंगे, 18 2 20 10 30 30 तो 30, टोटल जो रुपया मिला उसको 60 मिला। अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है जी। अगर मैं एक ही परसेंट निकालूं तो आप जानते हैं कि पूरा सर 60 रुपया मिलना चाहिए, कितने पे, पूरे 600 रुपये पे। केवल एक ही परसेंट पूछता है कि ये बार बार मैं इतना सारा दे रहा हूँ, ये ना देना पड़े। तो आप कहोगे सर रेट बराबर 10%। सवाल खत्म हो चुका है जी। बताइए सवाल आपके समझ में आया है कि नहीं, एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, समझिएगा, समझो। कभी आधा और तिहाई ये चीज़ें जब वैल्यू आती हैं तो आप ये कहते हो कि सर जो वैल्यू आती हैं इन नीचे का एलसीएम लेके आप वैल्यू मान लिया करो। तो आपने 2 और 3 6 नहीं 6000 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने 600 मान लिया मूलधन। अब इसका आधा जो दे रहे हो 10% पे दे रहे हो, फिर उसका जो बचा उसका एक तिहाई दे रहे हो,
उसका बचा नहीं, टोटल का 1/3 दे रहे हो 9% पे, तो मैं कहता हूँ आधा तो 300 हो गया, 1/3 1/3 का गुणा करेंगे तो 200 हो गया, बचा 100। मैं कहता हूँ इसको 10% पे, इसको 9% पे, इसको 12% पे। 300 का 10% 30 रुपया लगेगा, ब्याज का 9% 18 रुपये लगेगा, 12% 12 रुपये लगेगा। मैं कहता हूँ टोटल इस 600 रुपये पर 60 रुपये मेरा इंटरेस्ट आया। अब वो कह रहा है केवल ये बार बार जो मैं परसेंट दे रहा हूँ ये ना देनी चाहिए मुझे। अब ये नहीं दोगे तो आप ये कह सकते हो सर 60/600 गुणा 100 आर बराबर 10%। ये टोटल 600 रुपये आप 10% पे उठा दो तो आपके 60 रुपये ब्याज के आने वाले। ठीक है, मैं आशा करता हूं यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। बताइए, आपको वो बनना है, आपने वो देखा है, अरे एक खिलौना आता है, आपने वैसा खिलौना देखा जो मैं एक बात बताऊं, जो नीचे से बिल्कुल उसकी जो बेस होता है वो बहुत लुढ़कता नहीं है, वो जो बेस होता है वो लुढ़कता नहीं है, उसमें कितने भी गुम्मे मार दो जैसे हिट किया नीचे ऐसे हिल जाएगा और फिर आ जाएगा, फिर हिट किया फिर हिल जाएगा खिलौना, फिर आ जाएगा वो। तो आपको उसी जैसा बनना है। हारना बेशक हारते रहो, उसे पता है मुझे मार पड़नी है, आप में भी मार पड़ती जा रही है, तो आपको हिटमैन, उसके नाक पे लिखा होता है हिटमैन, हिट मी, तो आप ये समझो कि मुझे हिट कर रहे हो आप सभी लोग ये समझो कि अपने नाक पे ये लिख लो हिट मी। किसी से कहीं हारो मत, हारते रहो पर मैदान छोड़ के मत भागो, हारते रहो कोई दिक्कत नहीं है, हारने वाले से कोई दिक्कत नहीं होती है, पर हारो मत। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अब मैं आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। 24 क्वेश्चन लगाते हैं, तो आपको उस खिलौने जैसे बनना है, वो बिल्कुल खड़ा होता है, गिर जाता है फिर खड़ा हो जाता है, गिर जाता है फिर खड़ा हो जाता है, तो आप उस खिलौने जैसे बनो मेरे भाई। हाँ ठीक है, तो एक अच्छी चीज़ मिलेगी आपको, उस खिलौने जैसे बनोगे तो बहुत आगे तक जाओगे, क्योंकि उसको पता है कि मैं वापस वहीं आऊँगा, बेशक मुझे हिट करते रहो पर मैं वापस वहीं आऊँगा। आप बेशक कुछ भी करते रहो, आपको पढ़ना है, आपको क्या करना है, पढ़ना है ना, कुछ भी करवा लो पर आपको लौट के पढ़ाई पे ही आना है। अगर पढ़ाई नहीं करोगे कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई। 24 क्वेश्चन नंबर लगाइए। 24 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 24 क्वेश्चन नंबर देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। 5,000 रुपए की राशि में से एक व्यक्ति ने 50,000 रुपए की राशि में से एक व्यक्ति ने 8,000 रुपए की राशि 5.5% की दर से, 2,400 रुपए 6% की दर से और शेष राशि को निश्चित दर पर उधार दिया। पता नहीं है कौन सी दर है, निश्चित दर पर उधार दिया। उसे प्रतिवर्ष 3,680 रुपए ब्याज प्राप्त हुई, तो उस दर का ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, सवाल देखिएगा, सवाल खत्म हो चुका है मेरे भाई। जो टोटल रुपए हैं कितने भी 50,000 है ना, आपने कहा 50,000 में से सर 8,000 जो थे वो कितनी परसेंट में दिए, मैंने 5.5, और 5.5 एक ही साल की बात कर रहे हैं तो 5.5/100 सही है, प्लस ये क्या हो गया, ब्याज हो गई, ये ब्याज हो गई ना, 8,000 का 5.5% आपको ब्याज मिलने वाला है। अब कहता है क्वेश्चन में आगे चल के कि 24,000 देता 6% पे, तो 24,000 6%/100, ये भी आपकी क्या हो गई, ब्याज हो प्लस 24 8 32 जो बचे कितने 18,000, ये पता नहीं कितनी राशि पे देता है, कितनी दर पे देता है, बट एंड में आके वो देता है 3,680 रुपए। आपको क्या देता है, 3,680 रुपए की ब्याज लौटा देता है, तीनों में जो रुपए दिए हैं। तो मैं कहता हूँ 0 से 0, 0 से 0, 2 0 से 2 0। अब देखिए सवाल हो चुका है खत्म। 8 पन्ना 40, 8 पन्ना 40 4 44, 440 चुके पॉइंट लगेगा, 0 ही आएगा, प्लस 0 6 चौक 24 की 4 हासिल, 2 6 दूनी 12 तो 14, 1440। सही है कि नहीं, बताओ बात सही है कि नहीं। अब मैं कहता हूँ प्लस ये हो गए 180 यार बराबर 3680, 40 40 80, 1480 और 1880 हो गए। तो मैं कहता हूँ 180 आर बराबर 1880, तो बचे कितने 1800, आर बराबर 10%।
सवाल खत्म हो चुका है, एक बार फिर रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा 8,000 का 5.5% निकालोगे ब्याज, प्लस 24,000 का आप निकालोगे 6% ब्याज है, ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है, प्लस 18,000 का आर हमें पता नहीं है, ये भी ब्याज है, बराबर आ रही है 3680। मैं कहता हूं इन दोनों की तो 1880 हो गई, तो इसकी कितनी होगी 1800 होगी, तो 180 आर बराबर 1800, आर बराबर 10%। सवाल खत्म हो चुका है जी। सवाल में कुछ था ही नहीं, बताइए, मात्र 1 सेकंड का सवाल था, सवाल में कुछ नहीं था, सवाल में कुछ नहीं था। ठीक है जी, चलिए 25वां क्वेश्चन लगाते हैं। और ये आपके सारे एग्जाम में सफिशिएंट है, छोड़ एसएससी मेंस, आप ये प्री तक लगाइए, प्री तक ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, बिल्कुल सिंपल आते हैं, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये बिल्कुल सभी के लिए सफिशिएंट है, ये ना सोचें। आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो, अगर मैं जो ऐसा ही करा दूं, अगर एक भी सवाल निकल जाए, एक भी सवाल अगर छूट जाए आपसे, तब बता देना हमें। अगर मैं जितना करा दूं आप उतना करते रहिए बस। अब कौन सा नंबर है 25 नंबर, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। 25 देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन है, फिर 26 आपके लिए छोड़ दिया जाएगा, आप उसको करते रहना, ठीक है। लिखिए, एक आदमी 2 योजना में, और आपकी टेलीग्राम पे पीडीएफ आने वाली है बहुत जल्द, मैं बिल्कुल ख़त्म करा दूंगा, आपकी टेलीग्राम पे वीडियो पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन के करीब होगा। फिर हम कल एक लास्ट तांडव रखेंगे, हम बिल्कुल अंतिम तांडव रखेंगे, और अंतिम तांडव के बाद आपको पता है कि अंतिम तांडव के बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो CI होगा, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम कल अंतिम तांडव होगा, और आज शायद शनिवार है ना, तो आज शनिवार है, तो कल देखते हैं, बताते हैं क्लास होगी, वैसे हो सकती है क्लास, ठीक है। तो देखिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, एक आदमी 2 योजना में 80,000 रुपये का निवेश करता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट ये आता ही आता है, सवाल ज़्यादातर ये पूछा ही गया है, सवाल ज़्यादातर ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक आदमी 2 योजना में 80,000 रुपये का निवेश करता है, 2 योजनाओं में 80,000 रुपये का निवेश करता है, जो क्रम से 8% वार्षिक और 6% वार्षिक ब्याज का प्रदान करती हैं। 3 साल के अंत में उसे 18,000 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। तो 8% से कितनी राशि उसने लगाई थी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप जानते हैं कैसे करोगे सवाल को। देखिएगा, सवाल खत्म है जी, सवाल में कुछ नहीं है, इसको आप मिश्रण से करोगे। किससे करोगे? मिश्रण से करोगे। मिश्रण क्या होता है मैं वो भी बताता हूँ आपको, एक सिंपल सा बताता हूँ। यहाँ कोई वैल्यू होगी, यहाँ कोई वैल्यू होगी, जो बीच में वैल्यू होती है वो एवरेज वैल्यू होती है, दोनों को मिला के कितना मिल रहा है वो होता है, ठीक है, वो होता है मिश्रण। अब मैं बात करता हूँ एक आदमी को, आप एक बात बताइए, अगर 8,000 का 80,000 का अगर 8% पूरे पे मिलता, 80,000 का अगर 8%, देखिएगा मैं अगर कर दे रहा हूँ, इधर कर लो, 80,000 का 8% कितना हो जाता है 6400। ये करने वाली बात नहीं है, ठीक है। 80,000 का 8% कितना हो गया 6400। अब क्वेश्चन में दिया है और वो भी दिया 6% भी, तो 80,000 का पूरे अगर 6% पे ही होता कितना हो गया 4800, ठीक है। तो मैं कहता हूँ, और एक और बात, ये एक साल की निकाली है मैंने, 80,000 का 6,000। अब क्वेश्चन में दिया है कि 3 साल बाद टोटल में 18,000 मिलता है, तो 3 साल बाद टोटल में अगर 18,000 मिलता है, 3 साल में टोटल में 18,000 मिलता है, तो मैं कहता हूँ 1 साल में आपको ब्याज मिलता है, वो मिलता है 6,000 रुपये। ये सारे 1 साल के हैं, तो मैं कहता हूँ ये 6400 है और ये 4800 है, मिश्रण होता है ये कितना है 6,000 है। अब इसमें से इसको घटाएंगे आप, 6,000 में से घटाओगे तो 1200, इसको घटाओगे तो 400, ये खत्म हो गया, रेशियो आया 3:1।
और 3:1 जब रेशियो आया तो आप कहोगे सर टोटल राशि है 4 के बराबर क्वेश्चन में दी है 80,000। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट करा नहीं रहा हूँ, बिल्कुल कैलकुलेशन भी दिखा देता हूँ। 20,000 तो आप जानते हैं अगर ये 20,000 है तो ये हो जाएगी 60,000। और आपसे पूछा गया है 8% वाला, ये 8% वाला था। अगर 6% वाला पूछा जाता तो आप कहते सर 20,000। बताइए, सवाल खत्म हो चुका है जी, सवाल में कुछ था ही नहीं। एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं। 80,000 का 8% बट्टे 100 तो आपने देखा पूरी 6400 मिला। 80,000 का 6% पूरे पे अगर मिलता तो 4800 मिलता। मैं कहता हूँ 6400 और 4800 का मिश्रण जो बना वो 60,000 6000 बना। चूंकि 18,000 पूरे अगर 3 साल में मिलेगा तो 1 साल, मैंने ये भी 1 साल का निकाला, ये भी 1 साल का निकाला, ये भी निकालूंगा तो 6,000। अगर यहाँ भी 3 का गुणा कर दो तो 1800 कर लो, 18,000 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कहता हूँ 6400 4800, ये भी 6000, ये 64 है ये 4800 है, दोनों का मिश्रण है जो 6000 है। मैं कहता हूँ 1200 1200 400 3:1 और 3:1 बराबर दिया है 4 के बराबर 80,000, 1 के बराबर 20,000, तो ये 3 के बराबर 60,000, ये 20,000। तो 8% वाला आपसे पूछा गया है और 8% वाला कितना हो जाएगा? 8% वाला हो जाएगा आपका 60,000। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है इसी जैसा 27 नंबर आपको सीट आज अपलोड कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पे यदु मैथ शिवम सर पर। आज या कल आपको टेलीग्राम पर चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको 27 करना है और 27 को छोड़ते हैं हम, हाँ नहीं 26 करना है आपको, 26 करना है, 27 को छोड़ते हैं। थोड़े आज क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं, अब एंड चलेगा तो आपको समझते हैं कि अभी इसके बाद सरल क्वेश्चन वाले आने वाले हैं, थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेंगे, वो भी एग्जाम भी बहुत आते हैं वो भी। चलिए 27 डाल लीजिए, आपको 26 करना है। ठीक है, इसी जैसा है बिल्कुल मिश्रण जैसा, तो आपको करा दें। 27 वाला क्वेश्चन नंबर देखिएगा। 27 कह रहा है एक व्यक्ति 60,000 रुपए की कुल धनराशि 3 बैंक ABC क्रमानुसार 6%, 8% और 10% प्रति वर्ष सामान्य ब्याज से निवेश करता है। ठीक है, कुल 9,920 रुपए सामान्य ब्याज के 2 साल के अंत में प्राप्त करता है। 2 साल में कितना ब्याज प्राप्त किया उसने? 9,920 प्राप्त करता है। अब क्वेश्चन में बोला है कि बैंक ए में निवेश की गई राशि बैंक सी में निवेश की गई राशि की 69 सही 3/13% है, तो बैंक बी में निवेश की गई राशि बताइए। देखो अब ये थोड़े ना बेसिक क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन बस, इसके बाद बिल्कुल सरल क्वेश्चन आने वाले हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, आप इस पे इम्पोर्टेंट देखो ना, तो ये SSC में आया है ना मेंस में आया है। मेंस में आया था, प्री में तो आया नहीं है, यूपी में आ नहीं सकता। यूपी में मैंने जो 2 क्लास में करा दी हैं वही सफिशिएंट है, जो अभी आने वाले हैं वो सफिशिएंट है। मैं आपको बता देता हूं कि एग्जाम व्यू कौन सा रिलेटेड है, ये मैं डाल देता हूं कि आपको ये ना लगे कि सरल सरल कराते जा रहे हैं सर। ठीक है, तो आप 27 क्वेश्चन नंबर पढ़ चुके हैं कि जो भी है। अब देखिएगा, अब देखो क्वेश्चन खत्म हो चुका है जी, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखो 9,920 जो है, आप जानते हैं 9,920 2 साल में मिलते हैं। ये जो 2 साल की 2 साल में, तो 1 साल में कितना हो जाएगा? 2 चौके 8 और 2 निम्मा 18, 1 बचा 2 छके 12, 4960 हो जाएगा। बताओ, यहां तक मैं कहता हूं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब क्वेश्चन में दिया है, देखो एक पॉइंट दिया है कि ए में निवेश की गई राशि बैंक सी की निवेश की गई राशि 69 सही 3/13 है। 69 सही 3/13। अब आप जानते हैं 69 सही 3/13 को क्या कहते हैं? 69 सही 3/13% को आप कहते हैं 13×117, 13×6 = 78, 780 और कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। 900/13 और 900/13 गुणा 1/100% हटाओगे तो 100 लगा दो, ये जो आया वो आया 9/13। क्वेश्चन खत्म हो चुका है जी, क्वेश्चन समझिएगा। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। अब देखो ये 69 सही 9/13, तो मैं ये कह सकता हूं जो ए दिया है ना, ए वो सी का 9/13 है। तो आप जानते हैं कि 13
ए बराबर क्या, ए बट्टे सी अगर हो जाएगा तो ए बट्टे सी क्या हो जाएगा, ए अनुपात सी क्या हो जाएगा, 9 नहीं, ए बट्टे सी क्या हो जाएगा, आप जानते हैं 9/13 ही तो हो जाएगा। ए का अनुपात 9 हो जाएगा, बी सी का अनुपात 13। अगर ए 9 रुपये लगाएगा तो सी 13 रुपये। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, मैं फिर रिपीट कर दूंगा, आपको दिक्कत नहीं लेनी है, आपको समझना है। और इस सवाल को और तरीका कोई है नहीं है मेरे पास, दिस इज नॉट, इस सवाल को तो आपको ऐसे ही करना है। अब कहते हैं कि मैं बताता हूं कि अब मेरे पास तीनों यहां से मैं निकाल सकता हूं, ए बी सी। अगर ए 9x रुपया लगा रहा है और सी 13x रुपया लगा रहा है, तो आप कह सकते हैं इन दोनों को तो 22x हो गए। तो जो 60,000 रुपये थे, 60,000 है ना, कितने हैं, 60,000 है ना, 60,000, हाँ 60,000 में से अगर मैं ये 22x इन दोनों का जो था प्लान वो हटा दूं तो आपको ये बी का आ जाएंगे। बताओ आ जाएंगे नहीं। अब क्वेश्चन देखिएगा, अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब क्वेश्चन को यहाँ पे क्वेश्चन हटा दीजिए, क्वेश्चन हटा दीजिए भाई मेरे। अब देखना क्वेश्चन को, ठीक है। अब मैं कहता हूं अगर ए को जो 9x है, अगर 9x को कितने की उससे दी जा रही है, 6% से। अगर 6% से दी जाएगी 6/100। और बी को कितनी है, 60,000 माइनस 22x इंटू कितने परसेंट से दी जा रही थी उसको, आप जानते हो उसको परसेंट से दी जा रही थी 8 से, तो 8/100 प्लस 13x गुणा कितनी परसेंट से दी जा रही थी, 10% बट्टे 100। बताओ 10/100 हो गए। बराबर में आपको जानते हो कि मैंने एक ही साल की निकाली, तो ये 4960 है, ये ध्यान रखना, ये 4960 है, आपको दिख रहे हो, हाँ ये 4960 है, ध्यान रखना, ठीक है, हाँ बिल्कुल 4960 है। ये बराबर में लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ नहीं दिख रहे हो तो बराबर 4960। अब एक बात समझिएगा, ये 4960 क्यों है, एक साल का ये भी है, एक साल का ये भी है, एक साल का ये भी है। इस सवाल का कोई और तरीका नहीं है, आप बेशक घर पे भी देख लेना, इस सवाल का कोई तरीका नहीं निकल सकता शॉर्ट, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि ना बेसिक से ही करना पड़ता है। अब आप जानते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9x गुणा 6/100, 60,000 माइनस x। अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब 100 का इधर भी गुणा कर दो, 100 का एलसीएम लेके, तो 9 × 54x, दोनों तरफ 100 का गुणा कर दो तो 54x प्लस इसका गुणा करोगे तो 6 × 48, 2 3 4 0, 22 × 176x प्लस 13 दाई 130x बराबर 49। इधर गुणा होगा तो इधर 2 0 और बढ़ जाएंगे। अब सवाल खत्म हो चुका है, देखिएगा सवाल क्या था, ये सवाल खत्म हो चुका है, देखिएगा इसको फेंक दो बार, हाँ क्या था पता नहीं। चलिए 54x 176 130। अब आप जानते हैं सवाल खत्म हो चुका है जी। सवाल देखिएगा, अब आप जानते हैं 54 और 130 कितने हो जाएंगे, 184, और 176 है तो बचेगा 8x, और ये उधर जाएंगे तो बचेगा कितना, 48, 480 में से 16,000, x बराबर आ जाएंगे 2000, और x बराबर 2000 आ जाएंगे। आप जानते हैं बी को जो था वो कितना था कि 60,000 में से माइनस 22x, तो 60,000 माइनस 44,000, 60,000 में से 44,000 आएंगे, 44 से 50 तो 60। मैं वो टीचर नहीं हूं कि यूट्यूब पे बस उतना छान के दे दूं, लो भाई, ऐसा नहीं दूंगा भाई। मैं बच्चों के साथ दगाबाजी नहीं करूंगा, बच्चे को जैसा हो सकता है, अगर जो सवाल है वो करना पड़ेगा बच्चों को। ये नहीं कह सकता हूं ये कर दो वो कर दो, ये कर दो वो कर दो, नहीं, जो है सवाल रियलिटी में अगर छोटा करने की कोशिश कर सकता हूं तो छोटा करूंगा। अगर छोटा करने की कोशिश मेरे से नहीं हो पा रही है तो मैं बच्चों को दगाबाजी नहीं करूंगा कि सवाल ना कराऊं, सवाल मैं कराऊंगा आपको। मैं पूर्ण रूप से अब समझाने चलता हूं। अब आपको मैं पूर्ण रूप से पूरा समझाऊंगा। देखो क्वेश्चन में दिया है कि 60,000 रुपए थे, एबीसी को दिए थे, कितना दिए थे ये नहीं बताया था उसने, प्लस उसके बाद ये बताया है कि ए को जो दिया था वो 6% से,
और बी को जो दिया था 8% से, जो सी को दिया था वो 10% से। 2 साल में उसने देखा कि मुझे 60,000 रुपये मैंने इन तीनों में बांट दिए और मुझे जो रुपया आया वो आया 9920। तो मैं कहता हूँ 1 साल में 4960 आता। ठीक है सर। अब क्वेश्चन में कहा, एक क्वेश्चन में एक हिंट दी गई कि जो ए में निवेश की गई राशि है वो सी की निवेश की गई राशि का कितना है। सी अगर सी की निवेश की गई राशि का 69 सही 3/13% है। तो मैं कहता हूँ 69 सही 3/13% का 9/13 है। तो अगर सी का मान 13 होगा तो ए का मान 9 होगा। यहाँ से डायरेक्ट हो सकता था, ये मैंने लाइन वैसे ही बढ़ाई। तो ए का मान अगर 9x है तो सी का मान 13x है। अगर ए का मान 9x है तो सी का मान 13x है। आप जानते हैं अगर मैं कहूँ 13 और 9 22x, ये दोनों तो मैंने 22x हटा दिए, तो 60,000 में से 22x अगर मैं हटा दूंगा तो ये बी की वैल्यू बचेगी। ये मूलधन है, इन दोनों का क्या है, मूलधन है। ये क्या है, मूलधन है। क्या है ये, मूलधन। ठीक है। अब इसके बाद मैं कह सकता हूँ 9x अगर 6% से लगेगा, 60,000 माइनस 22x 8% से ये लगेगा, तो टोटल ब्याज प्राप्त होने वाली है 4960। मैं कहता हूँ इसको 100 का दोनों तरफ गुणा करने पर, तो गुणा यहाँ तो हो जाएगा पर यहाँ से जो 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ भी 100 से 100 कट जाएगा वहाँ। तो ये करके कैलकुलेशन 8x बराबर 16,000 आया, x बराबर 2,000 आया। अगर ए का पूछता तो 18,000 हो जाता। अगर ए का पूछता तो 9 दूनी 18,000 हो जाता। और इसका कितना आया, 16,000। और इसका हो जाता 13 दूनी 26,000। ये हो गए सबके, ये भी इसका, ये भी इसका। तो सवाल खत्म हो चुका है, सवाल खत्म करेंगे। ठीक है। तो देखो दिक्कत मान लो, जो सवाल बड़ा हो सकता है वो बड़ा होगा और उसकी हम छोटा नहीं कर सकते भाई। ठीक है। चलिए 28वां सवाल देखते हैं। और देखो कभी कभार जल्दी हो जाता तो पीछे जाके थोड़ा स्क्रीनशॉट मान लो। जैसे जल्दी कभी मिटा दिया तो ये मन समझो कि पीछे नहीं जा सकते हो, पीछे जा सकते हो मेरे भाई। समझ में नहीं आ रहा तो पीछे चले जाओ थोड़ा, क्या हो जाएगा। बताओ मेरे भाई। तो थोड़ा ये सवाल था। अब क्वेश्चन थोड़े अच्छे आने वाले हैं, सब्र बना के रखिएगा। अब क्वेश्चन आने वाले हैं थर्ड टाइप। 2 टाइप हो चुके हैं SI में, अब ये थर्ड टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। कैसे टाइप के, थर्ड टाइप के। कैसे टाइप के आने वाले हैं, थर्ड टाइप के। और थर्ड टाइप के क्या क्वेश्चन आने वाले हैं वो देखिएगा। थर्ड टाइप में क्या है, देखो एक सूत्र भी होता है वो भी बताऊंगा मैं, आप सूत्र से भी करते जाइए, पर मैं सफिशिएंट इन सवालों को आप दिमाग से करिएगा। ये द बेस्ट। आप जानते हैं, ये तो आप जानते ही है ना, सिंपल इंटरेस्ट बराबर ये तो आप सभी जानते हैं ना, P/R/T बटे 100। ठीक है। अगर मैं यहाँ से मूलधन या कुछ भी निकालूंगा, तो यहाँ पे कुछ भी निकालूंगा तो आप ये जानते हैं कि जो भी निकालते हैं वो यहाँ आ जाता है। जैसे मैं रेट निकालूंगा तो जे रेट यहाँ आ जाएगी, SI × 100 हो जाता है बराबर P/T हो जाता है। ये होता है, जो भी निकालेंगे वो यहाँ होगा और यहाँ गुणा हो जाएगा। यही होता है ना। ये मैं, हाँ ये आपको, ये तो बिल्कुल बेसिक है। अब क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर लगाइए 28। और 28 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है, 28 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है वो देखिएगा। 28 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि एक धनराशि सामान्य ब्याज के 100 महीने में दोगुनी हो जाती है, 100 महीने में दोगुनी हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी। 100 महीने में दोगुनी हो जाती है, आप जाने 100 महीने में दोगुनी हो जाती है तो प्रति वर्ष की बात की, अगर महीने की थी तो हम जल्दी कर देते। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या हो जाएगी। मेरे भाई एक बात बताइए, आप अगर 100 रुपया मानते हैं मूलधन और ये आपका हुआ मिश्रधन, दोगुनी हो गई 200। आपने बैंक में लगाए 100 रुपये और जैसे ही जब गए तो दुगने हो गए। दुगने का मतलब 200 रुपये हो गए, और 200 रुपये हो गए तो आप जानते हैं जो सिंपल इंटरेस्ट है मेरे भाई, सिंपल इंटरेस्ट है वो आपका कितना बना, 100 रुपये बना। सिंपल इंटरेस्ट कितना बना आपका मेरे भाई, 100 रुपये बना। आप ये कह सकते हो सर 100 महीने में, 100 मंथ में 100 रुपये बन रहे हैं और आपको एक साल में निकालना है तो एक साल में कितने बन रहे होंगे। आप जानते हैं कि एक महीने में कितना बन जाएगा,
एक महीने में 1 रुपया, तो 1 ईयर में, और 1 साल में आप जानते हैं 12 महीने होते तो 12 रुपये बन जाएगा। बताओ मेरे भाई, 100 रुपये में 100 महीने, 100 महीने में 100 रुपये, 100 महीने में 100 रुपये, 1 महीना में 1 रुपया, 12 महीने में 12 रुपया, और 12 रुपया लगता है। तो कहने का मतलब 1 साल में अगर ब्याज का 12 रुपया मिल रहा है, तो 1 साल में अगर ब्याज का 12 रुपया मिल रहा है, 1 साल में अगर ब्याज का 12 रुपया मिल रहा है, कितने पे? 100 पे, गुणा 100, 0 से 0, तो आर बराबर क्या है मेरे भाई? 12% आया। बताओ, सवाल में कुछ नहीं था, सवाल तो खत्म था जी। सवाल बताओ मेरे भाई, सवाल में कुछ था क्या? नहीं था। फिर समझिएगा, 100 रुपये था, दुगनी हो गई 200 हो गई, तो आप कहोगे सर ब्याज 100 रुपया लगा, और कितने महीने में लगा? क्वेश्चन में बोला है 100 महीने में लगा। 100 महीने में 100 रुपया, 100 महीने में 100 रुपया, 1 महीने में 1 रुपया, 12 महीने में 1 साल पे पूछा, तो 1 साल पे मुझे कितना ब्याज मिल रहा है? मैं खुद कहूँगा मुझे ब्याज मिल कितना रहा है। 100 महीने में 100 रुपया, 1 महीने में 1 रुपया, मैं कहूँगा ब्याज कितना मिल रहा है मुझे? 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है? 12 रुपये मिल रहे हैं। कितने? 12 रुपये। और 12 रुपये मिलेंगे तो आप जान सकते हैं, सवाल को कर सकते हैं। सवाल में कुछ बचा ही नहीं है, सवाल तो खत्म है जी, सवाल में तो कुछ बचा ही नहीं है। बताइए, बताओ, नोट करो सवाल को। 1 महीने में 1 रुपया, 1 साल में 12 रुपया, और 12 रुपया कितने पे मिल रहे हैं मुझे? 100 रुपये पे। सवाल खत्म हो चुका है। अब क्वेश्चन लगाइए, कौन सा है? ट्वेंटी 29। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिएगा क्या कह रहा है। 29 लगाइए, क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है, देखिए, यदि ब्याज की दर 12% प्रति वर्ष हो तो कितने समय में एक धनराशि 17/5 गुनी हो जाएगी? तो कितने वर्ष में 17/5 गुनी हो जाएगी? अच्छा, कितने वर्ष में 17/5 गुनी? 17/5 गुनी का मतलब समझ रहे हैं ना आप? आपको एक ऐसा मूलधन मानना है, आपको एक ऐसा मूलधन मानना है कि जो नीचे वाला जो बेस लटक रहा है ना 5, चला जाए, 17/5 गुनी हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि जो ब्याज है वो धनराशि में कितने समय में एक धनराशि 17/5 गुनी हो जाएगी। तो धनराशि की बात कर रहा है, 17/5 गुनी हो जाएगी, धनराशि 17/5 गुनी हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, ये कह रहा है 17/5 गुनी हो जाएगी। पहले 5 थी, अब धनराशि कितनी हो जाए? 17 हो जाए। पहले धनराशि 5 थी, तो मैं कहता हूँ मूलधन पहले कितना था? 5, अब मिश्रधन कितना हो जाएगा? 17। आप देख सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा इस पर? 12 रुपया। बताओ, क्वेश्चन में कुछ समझे आप? मैं कह सकता हूँ 17/5 गुनी का मतलब ये है कि अगर ये धनराशि बोल रहा है, धनराशि हो जाएगी, ब्याज नहीं हो जाएगी, धनराशि हो जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पूरा मूलधन मेरा 5 था मेरे भाई, और मूलधन 5 था तो धनराशि 17 हो गई। मैं कहता हूँ पूरी 12, सिंपल इंटरेस्ट मुझे लगा 12 रुपये। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? ये कह रहा है 12% की दर से कितने समय में? तो आप जानते हैं, अब क्वेश्चन में आप जानते हैं कि टाइम बराबर क्या होता है, ये उसी में से निकाला हुआ फॉर्मूला है। टाइम बराबर जो होता है वो होता है कि SI × 100 बट्टे P × R, जो निकाला जाता है वो यहाँ रख लें। तो टाइम निकालना है, आप जानते हैं, आपके पास सारा कुछ है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 12 है, गुणा 100, मूलधन कितना है आप पे? 5 है, गुणा आप जानते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 12 है, तो 5 से 12 और 5 से, तो टाइम बराबर 20, टी बराबर 20 ईयर्स। बताइए, टी बराबर 20 ईयर्स। सवाल खत्म हो चुका है जी, बताइए। 29वां सवाल खत्म हो चुका है कि नहीं, बताइए। हाँ, कल मिसलेनियस क्वेश्चन चलाएंगे हम, बिल्कुल मिश्रण वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो खत्म हो चुका है ये सवाल।
फिर एक बार बता दे रहे हैं कि 17/5 धनराशि हो जाती है, धनराशि की बात कर रहा है। और धनराशि मैंने आपको सिखाया है ब्याज की बात करता है तभी ब्याज मानते हैं, अगर धनराशि की बात करता है वो टोटल अमाउंट हो जाता है। तो आप कहोगे सर पाँच मूलधन था तो 17 धनराशि हो जाएगी। 17 धनराशि का मतलब मूलधन 5 तो 17 रुपये धनराशि, तो आप कह सकते हैं 17 रुपये धनराशि का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट 12। और सिंपल इंटरेस्ट 12 का मतलब है अब आपके पास सारा कुछ है, आपके पास रेट भी दिया है सवाल में, सारा कुछ है आपके पास, तो आप सवाल को कर सकते हैं। सवाल में खत्म है जी, सवाल तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, 30 क्वेश्चन नंबर लगाइए और 30 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है वो देखते हैं। तीस क्वेश्चन नंबर में ये कह रहा है एक धनराशि 18 वर्ष में स्वयं की तिगुनी हो जाती है। धनराशि स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह स्वयं की 5 गुनी होगी? तो कितने वर्षों में वह स्वयं की 5 गुनी होगी? सवाल खत्म है जी। सवाल ध्यान से पढ़िएगा। ये कह रहा है कि एक धनराशि 18 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी? मैं कहता हूँ देखिए, पहले मूलधन था मेरा, ये मूलधन की बात करता है और ये अमाउंट की बात करता है। ये 1 था और 3 गुनी हो गई तो ये 3 हो गई। यहाँ जो ब्याज है, यहाँ जो ब्याज है वो 2 है। क्या है ये? सिंपल इंटरेस्ट 2 है। बात सही है कि नहीं? 2 ब्याज है। अब कहता है इसी कितने वर्षों में ये जो 2 ब्याज हो रहा है वो 18 साल लग रहे हैं। कितने साल लग रहे हैं? 18 साल। बात समझे कि नहीं? मैं कहता हूँ 2 में 18 साल। अब 1 में कह रहा है ये 5 कब हो जाएगी, तो मैं कहता हूँ ये जो लग रहा है 4 लग रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ जो 18 साल लगते हैं 2 का भाग दे गुणा 4 का कर दो, तो 2 निमा 18 और 9 चौक 36। कितने साल लगे? 36 साल। टी बराबर कितना लगा? 36 साल। फिर एक बार समझिएगा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। जो 2 रुपया लग रहा है वो 18 साल में, 1 रुपया पे जो 2 रुपया लग रहा है वो 18 साल में, तो 1 रुपया पे मैं देखूंगा कि 9 साल, तो 1 रुपये निकालने के लिए मुझे 2 का भाग देना पड़ेगा और 4 का निकालना है। 4 बताना, खत्म जी। 36 साल। सवाल में क्या था बताइए? फिर एक बार बता रहा हूं, अगर 1 से 3 गुनी हो रही है तो सिंपल इंटरेस्ट 2 हो रहा है, और सिंपल इंटरेस्ट 2 जो 2 लग रहा है वो टाइम 18 में लग रहा है। अब 1 से 5 करना है, 5 गुनी करनी है, तो सिंपल इंटरेस्ट 4 है, और सिंपल इंटरेस्ट 4 करने के लिए जो 2 लग रहे हैं, 2 को मैं ये देखूंगा। फिर एक बार मिटा के ये कर दे रहा हूं मैं आपको, ये समझ में नहीं आया होगा। जहां तक मैं कहता हूं जो 2 रुपए लग रहे हैं, जो 2 रुपए लग रहे हैं, जो 2 रुपए ब्याज के लग रहे हैं वो 18 साल में लग रहे हैं। तो एक बार मैं निकालूंगा तो 18/2, पर मुझे पता कितने का करना है? 4 का। तो ये टी बराबर निकलेगा 2 दूनी 4 और 18 दूनी 36 साल। बताओ मेरे भाई, सवाल में कुछ दिक्कत तो नहीं है? सवाल समझ में आ गया, हाँ या ना? चलिए, सवाल मैं कहता हूँ समझ में आ चुका होगा। तो एक क्वेश्चन नंबर और लगाइए, इसी जैसा है, आप कर सकते हो सवाल को। 31वां सवाल आप कर सकते हो। 31वां सवाल बताओ, आप कर सकते हो कि नहीं? बताओ। आपको इन सवालों में मान लिया करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप एक मानो, जैसे मैं मान रहा हूं ना एक, आप कुछ भी मान लो। जब तिगुना करो तो वही चीज मानना है, बस ये ध्यान रखना है। चलिएगा, अब हम आशा करते हैं दूसरा क्वेश्चन जो है वो 31 नंबर है, और 31 नंबर क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है वो देखिएगा। 31 ये कह रहा है कि एक धनराशि स्वयं के 48 वर्षों में 9 गुनी हो जाती है। एक धनराशि स्वयं के 48 वर्षों में 9 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वो स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी? तो एक बात बताइए, मैं कहता हूँ स्वयं की 48 वर्षों में 9 गुनी होती है, तो 1 से 9 गुनी हुई। ठीक है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, और ये 8 रुपया आपका सिंपल इंटरेस्ट है। कितना है सिंपल इंटरेस्ट? कितना है? 8 रुपया। मैं कहता हूँ 9 गुनी जो हुआ वो उसको लगे टोटल 48 साल। ठीक है,
अब कहता है 1 से 4 गुनी करनी है, तो आप कहते हैं सर सिंपल इंटरेस्ट 3 ही लगाना है। अब आप जानते हैं ये सिंपल इंटरेस्ट जो 8 लगा था वो 48 साल में लगा था, तो मैं कहता हूँ 1 साल में 1 रुपया निकालने में कितना रुपया लगता है, तो 48 में आप दोगे 8 का भाग टी निकालने के लिए, और ये मुझे सिंपल इंटरेस्ट 3 बताना है कि 3 का, तो 3 का गुणा करोगे। अरे 8 रुपया 48 साल में लगता है तो 1 रुपया 6 साल में लगता होगा। 8 रुपया 48 साल में लगता है तो 1 रुपया 6 साल में लगता होगा। तो देखो 6 आया कि नहीं, 6, तो टी बराबर 18 आया कि नहीं। सवाल खत्म हो चुका है जी कि नहीं, बताओ हैं। फिर एक बात देखिए, 1 से 9 गुना हुआ तो सिंपल इंटरेस्ट 8 हुआ, और 8 पे 48 साल लगे, 1 पे 6 साल लगेंगे, और 8 का भाग दिया मैंने, और मुझे 3 ब्याज पता करना, 3 कितने में लगेगा, 18 साल में। सवाल खत्म हो चुका है जी। 32वां क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 32वां क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 32वां है ना, 32वां देखते हैं। चलो एक तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, टी कहाँ आएगी, और ये जो रिपीटेशन में होती है वो चीजें याद होनी चाहिए आपको। चलिए 31 है नहीं 32 है। बत्तीसवां सवाल देखते हैं। 32वां सवाल क्या कह रहा है, और 32वां सवाल हम करेंगे। 32वां सवाल कह रहा है किसी राशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज, किसी राशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 गुना है। उस राशि का 9/25 गुना है। वेरी गुड। किसी राशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 गुना। अब देखो साधारण ब्याज है, 9/25 गुना कहने का मतलब है अगर 25, देखो ध्यान से समझो, ध्यान से मेरे भाई, 9/25 गुना का मतलब है, देखो 6 वर्षों में कितना टाइम दिया है आपको, 6 साल। ठीक है, ये कह रहा है कि साधारण ब्याज जो है वो उस राशि का 9/25 है। उस राशि का 9/25 है, तो मैं ये कह सकता हूं जो साधारण ब्याज है, मैंने देखो मूलधन मान लिया 25, नीचे वाली वैल्यू मान लिया करो उसके मल्टीपल में। अगर 25 तो साधारण ब्याज उसने में बोला है कि 9/25 है, तो मैं कहता हूँ 25 का 9/25 कितना हो जाएगा, 9 ही तो हो जाएगा। बताओ काटूंगा तो 25 का 9/25 कितना हो जाएगा। आप यहाँ 50 मान लो, आप मूलधन 50 मान लो, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, दिक्कत तो करनी नहीं है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मैं कहता हूँ 9 रुपया हो गया, सिंपल इंटरेस्ट भी 9 रुपया हो गया। अब तो सवाल खत्म है जी। क्या पूछा है उसने, अब तो ये पूछा है ब्याज की दर, तो मैं कहता हूँ दर पूछा तो रेट बराबर सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100/P इंटू टी। आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट आपका 9 है, गुणा 100, P कितना है आपका 25, और टाइम आपका 6 साल। सवाल खत्म हो चुका है। 25 चौके 100, 3 तरह का 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो आपका रेट आएगा 6%। बताओ, सवाल खत्म हो चुका है जी। बताइए आपका रेट क्या आने वाला है, 6%। देखिएगा टाइम 6 साल, 9/25 गुना हो जाता राशि का, तो राशि आपने 25 मान ली, 50 मान लो, 150 मान लो, पर 25 से कटने वाला मान लो। तो मैं देखता हूँ सिंपल इंटरेस्ट का 25 का 9/25 करूंगा तो 9 आया। मैं कहता हूँ रेट जो है, रेट निकालने के लिए SI इंटू 100/P इंटू टी, तो आप सवाल को कर सकते हो। ठीक है, इसका क्या शॉर्ट है भैया, इनमें भी शॉर्ट देखोगे, इसका क्या शॉर्ट है बताओ। अब तुम कहो खाना खाने में भी कोई शॉर्ट है, हाँ है, खाओ मत, इसमें भी शॉर्ट। क्या बात कर दी भाई, 2 लाइन का सवाल हो रहा है उसमें भी शॉर्ट करवा रहे हो। ये सवाल में थोड़ी ना, ये बताओ, ये बताने लायक है, ये चीजें, ये फॉर्मूला लिखने लायक है क्या। शॉर्ट हो गया, लो भाई शॉर्ट, मैं लिखूं नहीं तो शॉर्ट ही हो जाएगा वो। अरे सीधा 9/25 है, सिंपल इंटरेस्ट 9 है, तुरंत फॉर्मूला रखोगे कि सिंपल इंटरेस्ट 9 है गुणा 100, और मूलधन मैंने 25 मान लिया, गुणा 6 साल के लिए, बस खत्म हो गया। 25 चौके 100, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 तरह का 9, 3 दूनी 6, 6 साल आ गया सर।
तुरंत आप आंसर दोगे 6 साल। क्या बात करती, आपको समझा रहा हूं। इसमें कुछ बच्चे नए बैठे होते हैं, कुछ पुराने भी होते हैं, तो उनको तो समझ में आ जाता है, ठीक है। पर जो पुराने होते हैं तो उनको तो आ जाता है, पर जो नए होते हैं उनकी बैंड बज जाती है भाई। चलिए 33 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तब तक इंक डाल लें, 33 क्वेश्चन नंबर करो। 33 क्वेश्चन नंबर कह रहा है किसी राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 गुना है। साधारण ब्याज गुना 1/16 गुना है, तो सीधा सीधा आप अब कर नहीं सकते, बताओ। अब 1/16 गुना है, कितने वर्षों में पूछ रहा है, किसी साधारण ब्याज पर उस राशि का 1/16 गुना है। यदि ब्याज की वार्षिक दर और वर्षों की संख्या समान है, जो है वो समान है, जो देखो क्वेश्चन में बोला है क्या समान है, वार्षिक दर और वर्षों की संख्या समान है। टी अगर पूछा जाएगा तो टी को लेके जाओ। अगर रेट, अब सवाल में देखो क्या पूछा है, सवाल में पूछा गया है कि समान है तो ब्याज की दर, तो आप आर बराबर जो टी है वो भी आर मान लो। तो मैं कह सकता हूं जो देखो ये आर है और क्वेश्चन में टी के बराबर कर दी है। जो रेट है वो टी के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में देखा है 1/16 गुना, तो मैं कहता हूं मूलधन जो है 16 है और सिंपल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात सही है कि नहीं। अब सवाल को आप कर सकते हो, क्या पूछा है सवाल में, सवाल में रेट पूछी है, तो रेट बराबर आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 गुणा पी गुणा टी। अब आप जानते हैं, क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन आपको जानते हैं कि आर बराबर पूछा है, तो सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है कितना, 1 गुणा 100/16 गुणा टाइम कितना हो जाएगा, आर ही मान, जब आर है तो आर और बराबर आर। ये आर आर इधर जाएगा तो 16 आर स्क्वायर हो जाएगा बराबर 100। आर स्क्वायर बराबर 100/16। अगर वर्गमूल करेंगे तो आप जानते हैं आर बराबर 10/4, काटेंगे तो 2.5%। बताओ, फिर एक बार देखिएगा, मैं बता दे रहा हूं सवाल कैसा है। रेट जो है वो टाइम के, अगर टाइम पूछा जाता तो टी यहां लिख लेते, तो टी भी यहां लिख लेते, बस बात खत्म। अब रेट पूछा है तो रेट के हिसाब से चलेंगे। अब हम कहते हैं आर बराबर तो टी है, तो पी बराबर 16 है, सिंपल इंटरेस्ट 1 है, क्वेश्चन में रखना है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बस बात खत्म। ये पी है, 1 आ गया गुणा 100 आ गया, 16 गुणा आर, 16 गुणा आर उधर पहुंचा दिए, 16 आर स्क्वायर बराबर 100, आर स्क्वायर बराबर 16, 100/16, आर बराबर 10/4, 4 का भाग दिया 2.5%। सवाल खत्म हो जाए भाई। 1-1 सेकंड के क्वेश्चन है ये। बताओ 34वां क्वेश्चन लगाइए, आज का लास्ट क्वेश्चन। आपको उस खिलौने जैसा बनना है कि आप बेशक हारते जाएं, आपको हमेशा खड़े रहना है। आप मैदान छोड़ के भागोगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। मैदान छोड़ के नहीं भागना मेरे भाई, मैदान छोड़ के नहीं भागना है। क्वेश्चन नंबर 34, कल की जो क्लास होगी, कल की जो क्लास होगी अगर होगी तो बिल्कुल 1 या सवा घंटा 1.5 घंटा चलेगी। कल हम सिंपल इंटरेस्ट के मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। अंतिम तांडव में आप जानते हैं कि हम मिसलेनियस क्वेश्चन करते हैं, विविध क्वेश्चन करते हैं। तो आज की क्लास में हम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं। जो आप अगर ये 35 क्वेश्चन लगा लोगे ना, बेड़ा पार है भाई, बेड़ा पार है, कोई टाइप छोड़ा नहीं है मैंने इसमें। अब देखते हैं 35 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। 34 क्वेश्चन नंबर जो कह रहा है वो कह रहा है कि एक धनराशि पर निश्चित साधारण ब्याज की दर के साधारण ब्याज पर 25/16 गुना है, तो ब्याज की दर जो है वो समय के बराबर है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी। दर पूछिए, आप सवाल को करिए, मैं आपको 1 मिनट देता हूं, सवाल का आंसर भेजो। आप सवाल का आंसर भेजो आप सभी लोग।
ओ मेरी महबूबा, महबूबा तुझे जाना है तो जा, तुझे जाना है तो जा, ओ मेरी महबूबा। गाना सुना तुमने कि नहीं भाई, बताओ। आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कह रहा है एक धनराशि पर निश्चित साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज उस राशि का 25/16 गुना है। 25, अब साधारण ब्याज जो है वो 25/16 गुना है, तो आप जानते हैं नीचे वाला अगर मैंने मूलधन 16 मान लिया तो साधारण ब्याज कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी, है ना। और जो आर है वो टी के बराबर है। सवाल खत्म हो चुका है। रेट पूछे आपसे और रेट पूछा है तो सिंपल इंटरेस्ट, अब आप जानते हैं सूत्र लिख दूं फिर बार बार लिखना पड़ता है, कोई जो नया आता है वो कहते हैं क्या करा रहे हैं पता नहीं है, पी गुणा टी। सिंपल इंटरेस्ट आपको 25 दिया है गुणा 100, मूलधन आपको कितना दिया है 16 गुणा टी कितनी दी है आर, आर बराबर, आर इधर जाएगी तो 16 आर स्क्वायर बराबर 2500, आर स्क्वायर बराबर ये 50 का है, नीचे जाएगा तो 4 का हो जाएगा, काट दो तो आर बराबर जो आया, एक बार फिर समझा दे रहा हूं मैं, 12.5%। वेरी गुड, आंसर आ चुके थे मेरे शेरों के, आंसर आ चुके थे, तो मैं एक बार फिर समझाता हूं। अब देखो आप सभी लोग कंफ्यूज यहाँ मत हुआ करो कि 25/16 गुना है, तो राशि का तो हमेशा जो नीचे का बोलता है उसको आप पहले मानोगे, जो नीचे दिया जाता है आप उसको मान लो बस। तो मैं कहता हूँ जो मूलधन है वो 16 रुपये है, जो मूलधन है वो 16 रुपये है। आप जानते हैं अगर जो मूलधन जो है वो 16 रुपये है तो साधारण ब्याज 25 है, क्योंकि 25/16 गुना है, तो 16 से 16 घट जाएंगे तो साधारण ब्याज 25 बचेगा। आर बराबर टी है तो रेट बराबर सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बराबर, तो अगर यहाँ पे टाइम पूछा जाता तो सर कहते आप क्या पूछ रहे हैं, तो यहाँ टी लिख लेते, यहाँ भी टी लिख लेते, बस बात खत्म। आर बराबर टी, तब टी पूछा जाएगा तो टी लेंगे, आर पूछा जाएगा तो दोनों तरफ आर लेंगे, क्योंकि वो स्क्वायर बन जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं, हाँ है ना। तो मैं कहता हूँ यहाँ तक आपको, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। आर बराबर 25 गुणा 100, 16 गुणा आर इधर दिया मैंने 16, आर स्क्वायर बराबर 2500, आर बराबर 50, 2500/16, और 2500 किसका होता है 50 का वर्गमूल, 16 होता है 4 का, 4 का भाग देंगे तो आर बराबर आ जाएगा 12.5%। बताओ, आशा करता हूँ आज की क्लास हम इतनी रखेंगे। तो मैं ये कहता हूँ सभी लोग देखो, मैं आज आप थोड़ी आपसे बात शेयर करता हूँ, थोड़ा तो मेरा भी ध्यान रखिएगा। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप जितने भी मेरे भाई जितने भी देखते हैं मेरे को, आप जितने भी देखते हैं थोड़ा सपोर्ट करिए। मैं इतना नहीं कह रहा हूँ, बस आप थोड़ा सा प्यार जता दोगे ना, थोड़ा सा प्यार, बस मैं थोड़ा सा प्यार मांग रहा हूँ आप सभी लोगों से, आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ। आपको डेली क्लास दे रहा हूँ, आप चाहे दरोगा का फॉर्म भरिए, चाहे आप एसएससी का फॉर्म भरिए, चाहे आप किसी का भी फॉर्म भरिए। अगर प्री के लिए ये सवाल ना सफिशिएंट रहें, केवल मेंस के लिए मैं सवाल नहीं करा रहा हूँ एसएससी के, बस केवल मेंस टाइप के क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, ज़्यादा हार्ड आ जाते हैं तो थोड़े लेवल बन जाता है इसमें, बस वो नहीं करा रहा हूँ, वो भी करा दूंगा अगर आप लोगों का प्यार मिल जाएगा तो। बहुत जल्द आप लोगों का अगर प्यार मिलेगा तो बहुत जल्द यहाँ स्मार्ट बोर्ड कन्वर्ट हो जाएगा, और स्मार्ट बोर्ड कन्वर्ट हो जाएगा वो सभी लोगों के, आप लोगों के प्यार की वजह से ही होगा, अगर होगा तो। बात सही है कि नहीं। तो मैं ये कहता हूँ सभी लोग बस इतना प्यार जताइए मेरे को, सभी लोग, आपका जितना भी सोशल मीडिया वर्कर है मेरे भाई प्यारे भाई, आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है। आप सभी लोग ये सोचते हैं कि मैं नहीं करूँगा वो कर देगा, सर ये रोज़ कहते हैं रोज़ कर जाते हैं। मैं इतना कहता हूँ कि मेरे भाई आप सभी लोगों के पास जितना दम लगा सकते हो ना मेरे लिए, आप मेरे प्यारे भाई जितना भी दम लगा सकते हो वो लगा दीजिए आप। बस आप ये सोचना कि आपका एक छोटा भाई, आपका एक बड़ा भाई, आपका एक बड़ा भाई या छोटा भाई, किसी से छोटा भी होगा, किसी से बड़ा भी होंगे हम, है ना। तो मैं बस ये कहता हूँ आप सभी लोगों को थोड़ा सा प्यार जता दीजिएगा, आपसे कुछ नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। थोड़ा सा प्यार जता दो, बस नैया पार हो जाएगी, और नैया पार होने वाली है, ठीक है। तो आप दिक्कत मान लीजिए, मैं आपके लिए बिल्कुल बेजोड़ मेहनत करता रहूँगा। सिंपल इंटरेस्ट कल ख़त्म कर देंगे,
परसों के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट लेने वाले हैं हम। कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़िया से पढ़ेंगे, सीआई पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज में भी हम 50-60 क्वेश्चन करने वाले हैं, 60-70 क्वेश्चन करने वाले हैं। उसको बाद आपसे फिर पूछा जाएगा आप क्या करना चाहोगे, है ना। आपसे फिर पूछा जाएगा कि आप क्या करना चाहोगे। तो मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, सभी लोगों को नमस्कार। और सभी लोग जितने भी सोशल मीडिया हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, आपके इंस्टा, सभी लोग बस थोड़ा सा प्यार दिखा दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए करो। बस आपको ये नहीं कहना कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अच्छा लगेगा अपने आप करेगा। बस आप लोग उन तक पहुंचा दीजिए। बस मैं विनम्र निवेदन करता हूं आप सभी लोगों से। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी लोगों को थोड़ा सा प्यार जता दीजिए बस, और आपसे कुछ नहीं चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। आपको जहां परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को बस इतना कहना चाहते हैं, हम सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, सभी लोगों को नमस्कार। आज की क्लास हम इतनी करते हैं। हमने 34 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन के करीब कर लिए, तो आज के लिए हम इतनी करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।